सो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे से होंगे और सैटरडे एंड संडे को मार्केट का रीडिंग करते होंगे। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ आपको कि जब तक आप लोग चार्ट रीडिंग नहीं करेंगे तो मार्केट से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। चार्ट रीडिंग के साथ साथ इस समय का जो मार्केट का मूड और माहौल है, जो गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग, रात भर में पता नहीं क्या हो जाता है, ऐसे कंडीशन में आप जितने कम क्वांटिटी में हो सके ट्रेड करें और अपने जो कैपिटल है उसको सेव करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि अगर हम रात भर का अगर मान लीजिए कोई पोजीशन बना करके जाते हैं तो अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई, हमारे फेवर में मार्केट ऊपर हो गया तब तो बहुत बढ़िया, और अगर हमारे फेवर से अपोजिट मार्केट ओपन हुआ तो हमें हमारा जो कैपिटल है वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए सबसे बेटर यही है कि हम अपना जो पोजीशन की साइज़ है उसको बहुत ही कम कर लें। जब ये सब सिस्टम ये बंद हो जाएगा, हाई गैप अप 400 पॉइंट गैप ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग 400 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग, उसके बाद फिर हम जैसा पहले ट्रेड करते थे अपनी पोजीशन की साइज़ बढ़ा करके उस हिसाब से हम कर लेंगे। सो इस समय आपको यही करना है कि अगर आप पहले 2 लाट या 5 लाट में ट्रेड करते थे तो आपको सीधे सीधे 1 लाट में ट्रेड करना शुरू कर देना है, और जो प्रॉफिट आए, लॉस आए, आपको स्टॉप लॉस लग जाए उसको एक बार बुक करिए, 1-2 ट्रेड लीजिए और इसके बाद सेटअप को क्लोज कर दीजिए। सो फाइनली गाइज हम चलते हैं, अभी देखते हैं कि हमारी बैंक निफ्टी कैसे कामकाज कर सकती है। बाकी पिछले कैसा किया हुआ है ये आप सबको पता है, आप देख रहे होंगे। हम अब देखते हैं कि हमें मंडे के दिन कैसा सेटअप यूज करना है और हमें कहाँ ट्रेड लेना है, कहाँ ट्रेड को बुक करना है। लेकिन गाइज उससे पहले एक चीज़ आपको ये ज़रूर मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने एक बार सोच लिया है कि हमको यहाँ ट्रेड लेना है, इस जगह हमको प्रॉफिट बुक करनी है, अगर आपको उस सेटअप के मुताबिक ही ट्रेड मिलता है तभी ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को छोड़ दें, प्राइस एक्शन देखें, उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड करना प्लानिंग करें। सो ठीक है गाइज, हम चलते हैं, अभी हम समझते हैं कि मंडे को हम कैसे कामकाज करेंगे। फाइनली गाइज क्या है, बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिया है 34,300 के अराउंड अपना उसने क्लोजिंग दिया है, और मार्केट इस समय ऐसा मूड माहौल बना रहा है जैसे कि बिल्कुल अप ट्रेंड में है, और एक डब्लू पैटर्न आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। एक डब्लू पैटर्न सा एक पैटर्न बनाना चाह रहा है, लेकिन सेंटीमेंट ठीक नहीं है, इसलिए मार्केट कहाँ से रिवर्स हो जाए कुछ पता नहीं चल रहा है। सो सबसे अच्छा यही बात है कि स्टॉप लॉस ज़रूर लगा करके काम करें जिससे कम लॉस हो। सबसे पहले लॉस बचाइए, बाकी पैसा तो बनता रहेगा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं। एक आप यहाँ पर देख रहे होंगे हमारी कुछ ट्रेंड लाइन खींची हुई है गाइस, ये 15 मिनट का चार्ट है। हम 15 मिनट में समझ लेते हैं थोड़ा सा, और इसके बाद हम 5 मिनट में भी देख लेंगे कि कैसा होगा। एक्चुअली क्या होता है, 15 और 5 मिनट में ज़्यादा इसमें डिफरेंस होता नहीं है, इसलिए अगर ज़्यादा टाइम, बड़े टाइम फ्रेम का हम यूज करते हैं तो और ज़्यादा सेफ रहते हैं। सो हम ये देख रहे हैं गाइस कि जैसे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है 34,300 के अराउंड। अभी देखिए मार्केट ओपनिंग में तीन ही सिनेरियो बनता है। पहला, एक तो हमारा बनता है जो रेंज बाउंड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वहीं पर जहाँ पर खुला, जहाँ पर क्लोजिंग हुई है 34,300 में, वहीं पर 100-200 पॉइंट के ऊपर या मार्केट एक गैप अप ओपनिंग दे या मार्केट एक गैप डाउन ओपनिंग दे। तीन ही सिचुएशन होते हैं मार्केट के ओपनिंग के। ठीक है, अभी हमको करना क्या है, अगर मार्केट मान लीजिए 34,300 या 34,200 के अराउंड में खुलता है, ठीक है, उसको क्या करना है, उस टाइम हम कैसे काम काज करेंगे। और 34,000 से अगर 34,500 जो आप यहाँ पर ऊपर वाली हमारी एक लाइन देख रहे हैं इस जगह की, ठीक है, ये वाली आप लाइन यहाँ पर ब्लू कलर में देख रहे होंगे, इसके ऊपर कैसे अगर वो ओपनिंग होती तो क्या करना गाइज। ठीक है, आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करिएगा, एक ट्रेंड लाइन आप यहाँ से ड्रा करिए, ये पोजीशन को बनाते हुए जो पिछला इसने एक हाई इसने बनाया था वहाँ से ले करके और इस दोनों पोजीशन को मिलाते हुए, ठीक है, ये दोनों आप अगर देख रहे होंगे, ये जो यहाँ पर हाई इसने जो बनाया है इन दोनों को जगह मिलाइए, अपना एक ट्रेंड लाइन बनाइए। ट्रेंड लाइन बना करके इस जगह में देखिए यहाँ पर इतना ज़्यादा भी गैप आ रहा है। सो मार्केट कंफर्म है कि इस गैप को अपने फिलअप करने आएगी, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइनें होती हैं ये अपना जो पिछला प्रीवियस जो मार्केट जिस जैसा करके रखता है उसी तरह से नेक्स्ट टाइम भी मार्केट वही करने की कोशिश करती है। तो कहने का मतलब, अगर मार्केट मान लीजिए फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन हो करके
अगर ऊपर चलने शुरू कर देती है तो फ्लैट ओपनिंग भी होती मार्केट के अंदर, तो आप सिंपल आप ये जान लीजिए कि 100-200 पॉइंट से आजकल कुछ तो होता ही नहीं है। कम से कम 400 पॉइंट और 300 पॉइंट 200 पॉइंट यही है आजकल का रेंज, उससे छोटा रेंज तो कहीं मिलता ही नहीं। तो ठीक है, अगर मान लीजिए एक बार मार्केट यहाँ से सीधे फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुल के मतलब वही 34,500 आप ले लीजिए, यही एक फ्लैट का सीधी सी बात है। यहाँ इस लाइन तक आप फ्लैट ही इसको काउंट करिए, ठीक है। जो हमने ये ट्रेंड लाइन बनाया है इसको आप फ्लैट ही काउंट कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। इस जगह तक अगर मार्केट यहाँ पर कहीं ओपन होती है 34,550, ठीक है, अब उसमें आपको थोड़ा सा 5 मिनट वेट कर लेना है, ठीक है। अगर मार्केट 34,550 के आसपास ओपन होती है तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। और क्या करेगी मार्केट, क्या करेगी कि इस लाइन का एक बार रिजेक्शन ज़रूर खाने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे 34,550 के अराउंड अगर मार्केट खुलती है या फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ मार्केट जाती है, ठीक है। फ्लैट खुल के मान लीजिए 34,300 में खुलती है मार्केट, फ्लैट खुल के या 34,200 मतलब 34,000 के ऊपर अगर मार्केट खुलती है और 34,300 को क्रॉस करती है, ठीक है। 34,000 के ऊपर अगर मार्केट खुलती है और 34,300 को क्रॉस करके जिस टाइम भी ऊपर जाने लगे, ये आप इस लाइन को एक बार नोट कर लीजिए, 34,350, ठीक है। अगर इसके ऊपर एक बार मार्केट जाने लगे तो आप यहाँ पर एक छोटी सी कॉल की पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पर एक छोटी सी कॉल की पोजीशन बनाएंगे, आपका जो टारगेट होगा इस जगह तक का होगा, ये लाइन, ठीक है। ये आप नोट करके रखिएगा 34,550, ठीक है। यहाँ तक आप एक कॉल की पोजीशन बनाइए और यहाँ पर आप एग्जिट मान लीजिएगा, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, अगर मार्केट इस जगह या यहाँ पर कहीं भी खुलती है, इस जगह कहीं खुलती है मार्केट 34,000 के ऊपर, ठीक है, ये एक ट्रेडिंग प्लान बनाइए। 34,000 के ऊपर कहीं भी मार्केट खुलती है और ड्यूरिंग 34,350 या 56 को अगर ओपन ऊपर की तरफ काट देती है, 5 मिनट की कैंडल अगर ग्रीन यहाँ पर बन जाती इस जगह कहीं पर, आप यहाँ पर कॉल की पोजीशन में बैठेंगे और आपका जो टारगेट होगा, पहला टारगेट आपका 34,550 होगा, ठीक है। आप यहाँ पर एग्जिट हो जाएंगे। ये हो गया पहला सिनेरियो। अब अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन होती है, गैप अप कहाँ, 34,500 के ऊपर ही अगर मार्केट मान लीजिए गैप अप ओपन होती है, जो हमारा ये ट्रेंड लाइन खींचा हुआ मान लीजिए इसके ऊपर कहीं मार्केट गैप अप ओपन होती है, ठीक है। 34,550 के ऊपर मान लीजिए मार्केट कहीं गैप अप ओपनिंग दे देती है, आप 5 मिनट की कैंडल का वेट करेंगे। अगर मार्केट ने गलती कर दिया 34,500 से नीचे आना शुरू कर दिया, ठीक है, एक बात अच्छे से ध्यान रखिएगा, 34,500 से नीचे अगर आना शुरू कर दिया और 5 मिनट की कैंडल जो है 34,500 के नीचे अगर क्लोज करती है, आप एक डेफिनेटली पुट की पोजीशन बनाएंगे। आप एक डेफिनेटली पुट की पोजीशन बनाएंगे इस जगह में आप एक पुट की पोजीशन बनाएंगे और आपका जो टारगेट होगा, पहला टारगेट, तो यहाँ तो ये तो कंप्लीट है, मान लीजिए 34,300 का आपका पहला टारगेट होगा, ये कंफर्म है, ठीक है। मतलब अगर इस जगह से ऊपर जाती है तब भी आपका 200 पॉइंट यहाँ मिल रहे हैं, अगर ऊपर से आकर के मार्केट नीचे आती है तब भी 200 पॉइंट आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप एक छोटी सी रेंज यहाँ से लेकर के यहाँ तक में एक छोटी सी रेंज में आप ट्रेड कर सकते हैं। 150 से 200 पॉइंट आपको कन्फर्म ये मिलना ही मिलना है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी चीज़, मार्केट मान लीजिए गैप अप ओपनिंग दे देती है काफ़ी, मतलब 34,500 से ऊपर, और 34,500 के नीचे मार्केट नहीं आती, आप थोड़ी देर वेट करना। अगर 34,600 को मार्केट जैसे ही ऊपर की तरफ क्रॉस करती है, 34,600 के ऊपर जैसे ही मार्केट क्रॉस करती है, ठीक है, आप एक 34,500 का एसएल लगाएंगे
और आपका जो टारगेट रहेगा, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैंने बना रखा है 34,780 का। ये आपका पहला टारगेट होगा ऊपर की तरफ। ठीक है, ये पहला टारगेट। अगर मार्केट यहाँ से और ऊपर जाती है फर्दर, अगर मार्केट यहाँ से और फर्दर ऊपर जाती 34,700 या 800 से ऊपर जाती है, तो आपका 35,200 का आपका सेकंड टारगेट होगा। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है गाइज, ये आपकी गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो में भी बता दिया। अब मान लीजिए मार्केट फ्लैट होकर के नीचे आना शुरू होती है। फ्लैट मतलब वही 34,300 या 34,000। अब होगा क्या, एक सिनेरियो यहाँ पर 34,300 से लेके 34,000 तक आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। आप इस जगह थोड़ा सा वेट करना प्लीज़। 34,300 से लेकर के 34,000 तक आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा। अब मार्केट क्या करेगी, अगर 34,940 के नीचे, ये आप देखिए यहाँ पर मैंने एक लाइन खींच के रखा हुआ है। ठीक है, एक ट्रेंड लाइन 34,940 के नीचे जिस टाइम भी मार्केट आ जाए, सॉरी 33,940 के नीचे जिस टाइम भी मार्केट आ जाए, आप यहाँ पर 33,000 मतलब एक आप यहाँ पर 100 पॉइंट का आप एसएल लगाएंगे और आपका जो टारगेट होगा सीधे सीधे 33,700 पहला और 33,500 दूसरा टारगेट होगा। ठीक है, ये हो गया आपका फ्लैट खुल के नीचे आने के सिनेरियो में। ये ध्यान रखिएगा, 33,940 के नीचे ही आपको एक पुट की पोजीशन बनाना है। आपका टारगेट होगा पहला 33,700, नेक्स्ट टारगेट आपका होगा 33,500 का। ठीक है, ये आपका हो गया फ्लैट खोल के नीचे आने में। अब मान लीजिए मार्केट खुलती ही गैप डाउन है, मान लीजिए मार्केट 500 पॉइंट गैप डाउन खुल गई। ठीक है, तो अगर 500 पॉइंट गैप डाउन खुलती है तो वही आएगा मान लीजिए 33,800 के करीब। ठीक है, तो अगर मान लीजिए 33,800 के अराउंड या 33,700 के अराउंड मार्केट अगर खुलती है तो थोड़ी देर आप वेट करिएगा। ठीक है, और आप देखिएगा अगर मार्केट आपको 34,000 के आसपास मिल जाए, ठीक है, वहाँ पर एक अगर नेगेटिव कैंडल बनाती है तो आप वहाँ पर एक पुट की पोजीशन बनाना है और एसएल आपको वही 100 पॉइंट का ही होगा। ठीक है, और अगर खुलते ही नीचे चलने लगती है तो आप थोड़ी देर छोड़ देना मार्केट को, 33,500 के नीचे आने देना, उसके बाद एक ट्रेड लेना। आपका जो टारगेट होगा वो 33,200 और 33,000 का भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कल बैंक निफ्टी में कुछ काम काज करेंगे। गाइज एक बार एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एसएल ज़रूर लगाइएगा। एसएल के बिना इस समय ट्रेड करना बिल्कुल भी सही नहीं है। आप भले 100 पॉइंट का एसएल दे दें, 50 पॉइंट का एसएल आप दे दें, वो मंजूर है, लेकिन बिना एसएल के इस समय ट्रेड करना मंजूर नहीं है। क्योंकि अगर एक ही मिनट में 2 मिनट में इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बन रही हैं जो आपकी कैपिटल को पूरा ख़त्म कर देगी। ठीक है, बाद में आप ये सोचेंगे कि हम अगर एसएल यहाँ लगा के रखते तो ठीक होता, वहाँ लगा के रखते तो ठीक होता, इसलिए यहाँ वहाँ नहीं। आप अगर सबसे पहले आपने अगर कोई ट्रेड लिया है, आप अपना टारगेट भूल जाइए, सबसे पहले आप अपना एसएल लगाइए। अगर आपने अपना एसएल लगा लिया, उसके बाद आप अपना टारगेट ढूंढते रहिए कि हाँ मुझे यहाँ पर टारगेट में, जहाँ पर मैंने बताया वहाँ टारगेट में एग्जिट करना है। आप खुद इस तरह से लाइन चार्ट बनाइए, आप खुद ढूंढिए कि यहाँ मुझे इतना मैं कंफर्टेबल हूँ, यहाँ मैं एग्जिट हो जाऊँगा। ठीक है, लेकिन बिना एसएल के इस समय की मार्केट में, इस समय के माहौल में ट्रेड करना बिल्कुल सही नहीं है। और दूसरा चीज़ जो मैं आपको शुरू में ही बताया हूँ, क्वांटिटी बिल्कुल, लॉट बिल्कुल आप कम कर दीजिए। इस समय के माहौल, मूड माहौल में रात भर का पोजीशन रखना तो बहुत ही बेवकूफ़ी है, और लॉट साइज बिल्कुल कम कर दीजिए। ठीक है गाइड, थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और गाइज पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, आपका तहे दिल से शुक्रिया।